तो देखो यार, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 11A का क्वेश्चन नंबर इधर क्वेश्चन नंबर 5 से। ठीक है, इसके पहले के जो क्वेश्चंस हैं वो मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है, जिसमें अच्छे से समझा भी दिया था कि लाइन सेगमेंट, रे और लाइन, इसमें क्या फ़र्क है। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में हम लोग चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। अब जो पांचवा सवाल है, इसमें फिगर तो यही है। ठीक, पहला सवाल क्या है इसमें, 4 पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन। देखो इंटरसेक्टिंग लाइंस होता है ना, अब जैसे ये एक लाइन है ए बी, तो इसको और कौन कौन से लाइंस हैं जो इसको आकर के ऐसे कट मार रहे हैं, इसको ऐसे आकर के टच कर रहे हैं। ठीक है, तो 4 पेयर्स ये बोल रहा है। इस फिगर को देखने से पता चलता है कि केवल 4 पेयर्स नहीं, उससे भी ज़्यादा पेयर्स मिल जाएंगे। जैसे कि देखो ए बी है एक लाइन, ए बी को कौन आके काट रहा है, ये वाला पी क्यू वाला ये लाइन। ठीक है, तो एक पेयर तो वैसे ही बन गया, ए बी कॉमा पी क्यू। देखो इस तरह से, देखो ऐसे इसको लिखना कैसे वो मैं बता दे रहा हूँ। अब ए बी एक लाइन है, तो लाइन है तो इसमें एरो जो है ऐसे डबल साइड रहेगा ना। तो ए बी के साथ कौन सी लाइन थी, वो क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन। पहला मैंने बता दिया पी क्यू। ठीक है, तो ए बी के साथ पी क्यू है इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, तो एक पेयर मेरा बन गया। हो सकता है कि आंसर शीट में आपके ये नाम न दिया हो, कोई दूसरा नाम लिखा हो, क्योंकि चांसेस बहुत ज़्यादा हैं इसमें। देखो कई सारे चांस हैं। देखो क्योंकि ए बी के साथ पी क्यू एक पेयर बन गया, पर मैंने जैसे लिख के बताया ना पेयर, आपको ठीक वैसा ही लिखना है। अब ए बी के साथ ये भी बन गया, कौन, पी एस वाला। ए बी के साथ ये भी बन गया आर एस वाला लाइन ना। और इसी तरह से अगर सी डी वाले लाइन को हम पकड़ लेते हैं, तो सी डी के साथ कौन कौन इंटरसेक्टिंग कर रहा है, ये पी क्यू। फिर से अगला पेयर क्या हो जाएगा, सी डी के साथ ये पी एस वाला, क्योंकि ये सब के सब ये सी डी में आके कहीं ना कहीं कट मार रहे हैं ना। और अगला पेयर क्या हो जाएगा, सी डी के साथ ये आर एस वाला। तो मैंने जैसे कि 1 2 3 3 पेयर नीचे और 3 पेयर ऊपर, 6 पेयर बता दिया है, और आपके आंसर शीट में केवल 4 पेयर देगा। ठीक है, बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो क्या बोल रहा है, 4 कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर क्या होता है, ऐसे पॉइंट्स जो कि एक ही लाइन पे मौजूद हो। ठीक है, कोलिनियर। अब जैसे ये ए बी एक लाइन है ना, तो इसी पर आप ध्यान से देखिए 4 पॉइंट्स हैं, ए क्यू एस और बी, सब के सब इसी लाइन पे मौजूद है ना, एकदम सीधे सीधे ऐसे। तो ये चारों जो पॉइंट्स हैं इसको आप कॉमा कॉमा लगा करके लिख सकते हैं। और दूसरा तरफ इधर भी देख लो, वैसे तो 4 ही पॉइंट्स मांगा है, तो 4 तो हमारा यहीं पे हो गया। अगर हम आपको और जानकारी दें तो चलो यार जानकारी ले लो। अगला 4 पॉइंट्स यहाँ पर भी मिल जाएंगे आपको, सी डी वाले लाइन पे। देखो सी कॉमा पी कॉमा आर कॉमा डी, 4 पॉइंट्स इधर भी तो मिल जाएगा। तो आप ये वाला लिखिए चाहे ये वाला लिखिए। अब आंसर सेट में कोई या फिर ये लिखा होगा या फिर ये लिखा होगा। ठीक है, अब बोल रहा है कि 3 को नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, अब नॉन कोलिनियर का मतलब होता है कि जैसे देखो इस एक लाइन पे Q है और S है। ठीक है, तो 2 पॉइंट इस लाइन का लेना है, लेकिन तीसरा पॉइंट इस लाइन का मौजूद नहीं होना चाहिए। नॉन कोलिनियर है ना, तीसरा पॉइंट इसके सीध में नहीं होना चाहिए, वो कहीं और होना चाहिए, जैसे यहाँ P। ठीक है, यानी 3 ऐसे पॉइंट जिसको हम ऐसे टच करा दे तो एक ट्राइंगल का शेप पकड़ ले, सीधा लाइन नहीं। ठीक है, तो इसके लिए आपके पास क्या क्या चांस है, आप चाहें तो कॉमा कॉमा लगा के आप ए लिख सकते हैं, फिर कॉमा बी लिख सकते हैं, फिर कॉमा सी भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों तो सीध में हैं लेकिन ये बाहर चला गया तो नॉन कोलिनियर तो हो ही गया। आप इसी तरह से पी कॉमा क्यू कॉमा एस भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एक ट्रायंगल बना रहा है, तो आपके पास कई सारा चांस है। ठीक है, आंसर मैच करे और चाहे मत करे कोई दिक्कत नहीं है, आपका कॉन्सेप्ट आपका तरीका सही होना चाहिए। ये आपको बता पाएंगे कौन, आपके ही टीचर। अब देखो पूछ रहा है 3 कॉन्करेंट लाइंस। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि एक ही पॉइंट से 3 लाइंस गुजर रही हो, ऐसा बताओ ना। तो देखो ये पॉइंट ऐसा है, इस पॉइंट से कौन कौन गुजर रहा है, पहले तो ए बी जा रहा है, दूसरा
PS जा रहा है, PS, और तीसरा RS भी यहीं से जा रहा है। तो हो गया ना ये वाला जो पॉइंट है, इसी जगह से तीन तीन लाइन्स गुजर रही हैं। तो आप नाम तो बड़े आराम से लिख सकते हैं, AB लाइन, कॉमा PS वाली लाइन, कॉमा RS वाली लाइन। जिस तरह से यहाँ पर तीन लाइंस गुजर रही हैं, ठीक यहाँ पर भी तो तीन लाइंस गुजर रही हैं। देखो इस पॉइंट पे एक तो CD जा रही है यहाँ से, दूसरा ये PQ भी जा रहा है यहाँ से, और तीसरा ये PS वाला ये भी तो यहाँ से जा रहा है। तो आप यहाँ के तीनों लाइंस लिखिए और चाहे यहाँ के तीनों लाइंस लिखिए, आंसर आपका सही रहेगा। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, 3 लाइन्स हुज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज P, यानी तीन लाइन। देखो मैंने जो इसमें बताया ना दूसरा ऑप्शन, वही इसमें पूछ रहा है कि तीन लाइंस ऐसा बताओ जिसका इंटरसेक्टिंग यानी कटिंग वाला पॉइंट जो है P हो। तो P पर कौन कौन से तीन लाइन है जो आके कट रहे हैं? तो एक तो CD हो गया, एक PQ हो गया, और एक ये वाला PS वाला हो गया। बस आ गया आपका आंसर। ऐसे ही मैंने ओरली बता दिया। कोई देखो यार इसमें ज़्यादा मल्टीप्लाई डिवाइड जोड़ घटाना तो करना नहीं है, इसलिए सब कुछ आपको ओरल ही समझा दिया। अब देखो जो छठवां सवाल है इसमें क्या बोल रहा है कि 3 पॉइंट जिस तरह से लिखा है ABC ऐसे लेना है और इन सबको मिलाना है ऐसे लाइन खींच के, ये ऐसे। ठीक है, इसमें ना मैं आपको एक बार करके बता देता हूँ, ध्यान से देखिए। जैसे कि यहाँ पर C लिख दिया और एक पॉइंट मैंने यहाँ मान लिया क्या A, और एक पॉइंट मैंने मान लिया B। ठीक है, अब ट्रायंगल शेप में बनेगा जरूर, लेकिन हमको खींचना है क्या लाइन, और लाइन थोड़ा सा आगे तक चला जाता है ना, लाइन थोड़ा सा आगे चला जाता है, इसलिए एरो हम लगा दे रहे हैं ऐसे। ठीक, और यहाँ से ऐसे जाएगा तो ये भी थोड़ा सा और आगे निकल जाएगा, ये ऐसे एरो लगा करके। और इसी पॉइंट से जब हम इसको मिलाएंगे ये, तो ये भी आगे निकाल देंगे ऐसे। इस तरह से एरो लगाना ज़रूरी है ना, ऐसे एरो लगाना ज़रूरी है, तभी तो पता चलेगा कि ये लाइन्स है ना। तो लाइन्स का नाम क्या हो जाएगा? एक तो लाइन ये हो जाएगा AB वाला, तो लाइन्स को ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं दोनों तरफ एरो लगा के। दूसरा हो जाएगा ये BC वाला, ये इस तरह से। और तीसरा क्या हो जाएगा, ये क्या बोलते हैं AC का लो या CA का लो, सीधा नाम लिखो चाहे उल्टा नाम लिखो, लाइन में फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, और लाइन सेगमेंट में भी फ़र्क नहीं पड़ता है। आप इसको जैसे BC लिखा है मैंने, तो आप इसको CB भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो यही तीनों आपका आंसर है। और इसका कितना लाइन्स खींच सकते हैं? इसका आंसर होगा कि भाई 3 लाइन्स खींच सकते हैं। ठीक है, 3 ऐसे आपका आ गया आंसर। अब देखो हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ठीक है, इसको ध्यान से देखिए। ये जो 7 का पहला वाला है, इसमें बोला है ना कि फिगर तो 4 इसमें दिया हुआ है, लेकिन 7 में पूछा क्या गया, काउंट द नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स। ठीक है, अब देखो एरो नहीं लगा है किसी भी ये लाइन में, तो लाइन सेगमेंट ही कहा जाएगा। तो इसमें कितने जो है कि लाइन सेगमेंट हैं, तो मैं आपको गिनती बता देता हूँ। देखो एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा इतना हिस्सा है, पांचवा इतना हिस्सा है, और छठवां जो है यहाँ से लेके सीधा यहाँ तक है। कुल इस तरह से 6 लाइन सेगमेंट्स हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब रही बात इनका नाम लिखने की, तो नाम आपको बड़े आराम से लिखना है। पहले का नाम लिख लो AB, और AB लिख लो और AB के ऊपर एक बार लगा दो। बार कैसे लगाते हैं पता है ना, ये देखो ये ऐसे लिखना है AB, और लाइन सेगमेंट की निशानी होती है कि आप उसको ऐसे लगा देंगे, एक लाइन टाइप का, एरो नहीं लगाना है। ठीक है, तो वो हो जाता है क्या, लाइन सेगमेंट। अब आगे बताता हूँ। इसी तरह से AB लिख लिया, फिर AD लिख लो, फिर AC लिख लो, और फिर यहाँ से B से स्टार्ट करो, केवल BD लिखो, फिर B से ही दूर तक जाओ, BC लिख लो। ठीक है, उसके बाद इधर का टुकड़ा रह गया था ना DC वाला, तो इसको भी लिख लो DC। अब इसको DC लिखो चाहे CD लिखो, नो प्रॉब्लम। इस तरह से 6 गिनती यहाँ भी पूरी हो गई। ठीक, अब चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला वाला क्या है? अगला वाला ध्यान से देखो तो एक पैरेललोग्राम लग रहा है ना, पैरेललोग्राम। अब देखो इसको, इसमें कितने कितने लाइन सेगमेंट आ जाएंगे, तो मैं देखो ध्यान से सुनना ना, 1 2 3
4 4 लाइन सेगमेंट तो किनारे किनारे हो गए। उसके बाद अगर सेंटर ओ से चलो तो ओ सी हो गया, ओ बी, ओ ए, ओ डी, 4 अंदर से हो गए। ठीक, 8 हो गए। अब ये मैंने आधा आधा लिया था ना, अगर इसको पूरा पूरा ले लें तो ये यहाँ से लेके वहाँ तक और यहाँ से लेके वहाँ तक पूरा, तो 2 ठो तो और बढ़ जाएंगे। तो 4 बाहर से 4 अंदर से, जब हम आधा आधा ले रहे हैं 8 हो गया, 2 ठो पूरा पूरा ले लिया तो 10 हो गया। तो इसका आंसर पहले तो हो जाए कि भाई 10 लाइन सेगमेंट है। ठीक है, अब रही बात नाम लिखने की, तो नाम कैसे लिखेंगे? पहला लाइन सेगमेंट ए बी कॉमा, दूसरा हो जाएगा बी सी, तीसरा सी डी, चौथा डी ए। समझ में आ गई बात? अब देखो, पांचवा ओ ए, छठवां ओ बी, सातवां ओ सी, आठवां ओ डी। ठीक है, 8 हो गया ना। अब देखो नौवां क्या लिखेंगे? नौवां हम लिखेंगे ए से लेके सीधा सी तक। ओ को गोली मारो यार, ए से लेके सीधे सी तक। नौवां क्या हो जाएगा? ए सी। और 10वां क्या हो जाएगा? बी डी। ठीक है, इस तरह से 10 आइटम होंगे इसके। और अब देखो ये जो तीसरा वाला है, जो स्टार टाइप का दिख रहा है ना, ये भी बढ़िया सवाल है। इसमें कौन कौन से हो जाएंगे हमारे लाइन सेगमेंट? पहले तो हम गिन लेते हैं कितने होंगे। एक बात याद रखो, देखो यहाँ बाहर वाले जो कोने हैं, यहाँ पर तो लेटर लिखा हुआ, लेकिन ये जो कोना है, ये वाला अंदर अंदर वाला, इसमें कोई लेटर नहीं लिखा है ना, तो अच्छा है, केवल 6 आइटम है। ठीक, तो इसमें कितने लाइन सेगमेंट हो जाएंगे? देखो ये पहले तो ये जो सीधा वाला ट्रायंगल बना है डी ई सी, सीधा वाला, तो इसमें एक ट्रायंगल में 3 साइड होता ही है, तो 3 लाइन सेगमेंट तो इसका हो गया। और जो उल्टा वाला ट्रायंगल बना है, ये देखो, ये बी एफ ए, ये वाला, ये भी एक ट्रायंगल ही तो है, तो इसमें भी 3 लाइन सेगमेंट हो जाएगा। तो 3 3 6 लाइन सेगमेंट सीधा सीधा हो रहा है, 6। ठीक है, अब आगे सुनो, लाइन सेगमेंट्स का नाम कैसे रखेंगे? तो देखो पहले तो मैं ये उल्टा वाला ले लेता हूँ, इसमें अल्फ़ाबेट से काम करना है ना यार, क्या करें। देखो ए बी, ठीक है, ए बी लिख कर उस पर एक बार चढ़ा देना लाइन सेगमेंट के लिए। फिर कॉमा लिखना है बी एफ। ठीक है, हो सकता है आंसर शीट में बी एफ को एफ बी लिखा हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तीसरा क्या, हम ए बी से चले थे, बी एफ पे आ गए, बी एफ से इधर वापस आ जाओ, एफ ए। ठीक है, 3 आइटम हो गया ना, 3 लाइन सेगमेंट। अब चौथा क्या करें? यहाँ से सी से चालू करो, सी डी। पाँचवा हो जाएगा डी ई, छठवां हो जाएगा ई सी। सब कॉमा कॉमा लगा लगा के लिख लो। ना समझ में आया तो आंसर शीट अपना इसका देख लेना, काफ़ी आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो अगला वाला जो है चौथा वाला है, इसमें एक क्यूबॉइड बना हुआ है, इसमें भी मज़ा आएगा। चलो देखते हैं इसका क्या करें। तो इसमें मैं आपको बता दूं, देखने से पता चल जाता है, जैसे कि ये जो नीचे की ज़मीन है ए बी सी डी, ये जो नीचे ज़मीन है, इसमें कितने लाइन सेगमेंट है? 4, 1 2 3 4। ठीक है, और ठीक उसी तरह जो छत है इसका ऊपर, वो भी तो 4 है, 1 2 3 और 4। ठीक, लेकिन 4 4 8 हो गए ना, 4 नीचे 4 ऊपर, 4 खड़े भी तो हैं। ये देखो, ये ऐसे जैसे घर में किनारे किनारे पिलर खड़ा होता है ना, 2, और ये देखो एच डी वाला 3, और ये वाला 4। ठीक है, तो 4 नीचे 4 ऊपर और 4 खड़े, तो 4 3 जा कितना हो गया? 12। तो इसका पहले तो आंसर हो जाएगा कि इसमें कुल कितने 12 लाइन सेगमेंट्स हैं। ठीक, अब इनका नाम भी लिखना है, तो देखो एकदम तरीके से करो ना, कोई गलती नहीं होगी ना। अब देखो पहले नीचे वालों को सबका नाम लिख लेते हैं। देखो ए बी क्वामा, बी सी क्वामा, सी डी क्वामा, डी ए। 4 लाइन सेगमेंट नीचे का लिख लिया ना। अब देखो बात करते हैं क्या, अब हम लेते हैं ऊपर का ना, जैसे यहाँ पे चलो हम ई से ही चालू कर लेते हैं। ई एफ क्वामा, एफ जी क्वामा, जी एच क्वामा, एच ई। ठीक है, 4 ऊपर भी हो गया, हमने 8 ठो लिख लिया ना। अब सुनो, अब खड़े खड़े वाला जो है उसका नाम लिखते हैं ना। अब इसको ना ई ए लिखो चाहे ए ई लिखो, हमको ए ई लिखने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो ए ई क्वामा, बी एफ क्वामा, सी जी क्वामा, डी एच। हो गया, 4 नीचे 4 ऊपर और 4 खड़े खड़े, तो 12 हो गए। 12 का नाम आप इसी तरह से लिख सकते हैं। अब एक बात याद रखना, बी एफ को एफ बी लिखा हो,
चाहे BF लिखा हो, सीधा लिखो चाहे उल्टा लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब चलो बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8वें में हम क्या देख रहे हैं, क्या बोल रहा है, कह रहा है कि ये जो PQ है ना, PQ जो लाइन है, इसके बारे में विचार कीजिए और बताइए कि ये जो नीचे कुछ स्टेटमेंट लिखे हुए हैं इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो देखो M इज अ पॉइंट ऑन रे NQ, ठीक है, N से Q अगर रे है, केवल इतना हिस्सा कोई रे है N से Q की ओर, तो इसी के बीच में क्या कोई पॉइंट M आ रहा है? तो आप कहेंगे नहीं, M तो पीछे आ रहा है ना, N से Q अगर रे है तो उसके बीच में थोड़ी ना आ रहा है, तो ये फॉल्स हो गया। ठीक, दूसरा L इज अ पॉइंट ऑन रे MP, M से P की ओर अगर रे निकल रही है, ध्यान रखो यहाँ से P की ओर, तो उसके अंदर ही L भी एक पॉइंट है, तो यस उसके बीच में तो आ ही रहा है, तो ये ट्रू हो गया। अब रे MQ इज डिफरेंट फ्रॉम रे NQ, तो MQ जो MQ, ये देखो M से Q ये जो रे है, और NQ जो रे है NQ ये जो रे है, तो डिफरेंट तो है ही, क्योंकि देखो ये जो है इसका इनिशियल यानी स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ है और NQ वाले का स्टार्टिंग पॉइंट N है, तो फ़र्क तो है, दोनों अलग अलग रे है। ठीक है, आगे बोल रहा है कि L M N ये जो है कि लाइन सेगमेंट LN पर, अब देखो L से N के बीच में यहाँ तो कोई एरो नहीं लगा है, तो LN जो है एक लाइन सेगमेंट कहा ही जाएगा। तो L M N, L से N का जो लाइन सेगमेंट है इसके बीच में L भी है, M भी है और N भी मौजूद है इतने हिस्से में, तो ये पॉइंट है कि नहीं, तो ये भी हो जाएगा ट्रू। आखिरी क्या है, रे LP डिफरेंट है फ्रॉम रे LQ, तो L से P जो है, ठीक है, ये इधर की ओर एरो जा रहा है, इधर की ओर रे जा रहा है, और LQ जो है LQ इधर के डायरेक्शन में जा रहा है, तो वो तो सीधा सीधा डिफरेंस है ना, दोनों ही डिफरेंट है, तो ये भी आपका ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं 8 तक बता रहा हूँ, इसके आगे का जो कुछ भी है वो तो बहुत इससे भी आसान है, ट्रू फॉल्स, जो कि यहाँ पर जो कि आप ना वैसे भी अगर आप समझ लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा, ये बहुत ही ज़्यादा आसान है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने जो आपको जो कुछ भी समझाया, अगर आपको ये सब समझ में आया हो तो चैनल को कर लो अभी का अभी सब्सक्राइब।